हेलो बच्चों, क्या हालचाल। वही हमारी 20 मिनट की सीरीज चल रही है। 20 मिनट में पूरे सारे लेसन के फॉर्मूले, पूरे लेसन के क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो यूज़ होंगे उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसका, केमिकल कैनेटिक्स का। तो 20 मिनट आपके साथ केमिकल कैनेटिक्स के लिए फटाफट से यहाँ पर लिखेंगे। केमिकल कैनेटिक्स में सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो है रेट इक्वेशन बनाने का। रेट इक्वेशन बनाने का, रेट इक्वेशन कैसे बनाते हैं। मान लीजिए ये रिएक्शन है, तो सर इसकी रेट इक्वेशन क्या होगी, माइनस में 1/2। इसको पढ़ेंगे dA/dt को, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ऐसे इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। ऐसे इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये सबसे पहला फॉर्मूला होता है रिएक्टेंट के लिए माइनस, प्रोडक्ट के लिए प्लस। इनको हम बोल देते हैं रेट इक्वेशंस। कैसे ड्रॉ करें हम, दिस इज द मेथड फॉर ड्राइंग द रेट इक्वेशंस। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये हमें क्या बोलता है, ये हमें बोलता है मान लो ये रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है, तो इस रिएक्शन में जो रेट होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा। जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पावर में क्या लगेगा, ये कोएफिशिएंट, ये जो कोएफिशिएंट है ये वाला, ये पावर में लगता है। तो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन। और थर्ड थिंग जो हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं रेट लॉ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सेम यही रिएक्शन लिखी हुई है, अगर मुझे इसका रेट लो बनाना है तो इसका रेट लो क्या होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर में 0। ये पावर में जो 0 में लिख रहा हूँ अल्फा और बीटा, ये कहाँ से सॉल्व होकर आता है, ये सॉल्व होकर आता है एक्सपेरिमेंट से। तो इसलिए अल्फा और बीटा कितना हो जाएगा हमारा, एक्सपेरिमेंट से हो जाएगा अल्फा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास बीटा, अल्फा प्लस। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा को ही हम क्या बोल सकते हैं, अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अल्फा प्लस बीटा को ही हम क्या बोल देते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास रेट इक्वेशन, सेकंड लॉ ऑफ मास एक्शन, थर्ड रेट लॉ। अच्छा, इसको जब हम इक्वल में लिखेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा k, और उस कांस्टेंट को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, वेरी नाइस, रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग अलग होती है, डिपेंड करती है ऑर्डर कौन सा है। अगर जीरो ऑर्डर है तो मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर है तो सेकंड इनवर्स। अभी हम वो भी लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, वो आता है हमारे पास यूनिट ऑफ के। ठीक है, अब यूनिट ऑफ के कैसे निकालेंगे, तो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर में n मतलब ऑर्डर, क्योंकि एक यूनिट यहाँ से क्या आ गई, रेट अपॉन कंसंट्रेशन पावर में n। रेट को हम क्या बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, ये हो गया कंसंट्रेशन पावर में n। तो ये n ऊपर चला जाएगा, कंसंट्रेशन 1 माइनस में n अपॉन में टाइम। ठीक है, सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू फाइंडिंग द यूनिट ऑफ k ऑन डिफरेंट ऑर्डर। यहाँ पर n कितना है, अगर 0 है मतलब 0 ऑर्डर है। ठीक है, तो n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। तो n की जगह आप 0 पुट करो तो कितना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, तो कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल अपॉन लीटर, टाइम क्या होता है सेकंड, तो k का फॉर्मूला क्या आ गया, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। खत्म कहानी। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करता तो n की जगह में क्या लिख देता, फर्स्ट। तो n की जगह में फर्स्ट लिख देता, तो कंसंट्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन में टाइम। तो कंसंट्रेशन पावर में 0 कुछ नहीं, तो 1 अपॉन सेकंड, तो यूनिट क्या होगी, सेकंड इनवर्स। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं सेकंड ऑर्डर लेता
तो n की जगह मैं क्या पुट करता, सेकंड, तो यूनिट क्या हो जाती k की, तो k की यूनिट हमारे पास क्या हो जाती, k की यूनिट क्या हो जाती, मोल इनवर्स लीटर सेकंड, दिस इज फॉर सेकंड ऑर्डर, सिंपल थिंग। तो दीज आर द यूनिट ऑफ k। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आती है, उसमें हमने क्या करना है, इससे थोड़ा आगे बढ़ना है, और वो हमारे पास क्या आ जाएगी, अब इससे आगे बढ़ने पे वो आ जाएगी हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी। व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, सब बच्चे जानते हैं, सबने अच्छे से लेसन तैयार किया है, नहीं तैयार किया तो मेरे पूरे लेसन की एकदम अच्छी अच्छी वीडियोस बनी है, उन सबको आप चेक करो, उसको पढ़ो, तो आप फटाफट से फार्मूला डिराइव करने के काबिल बन जाएंगे। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, इट इज द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, ओके। तो दिस इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। अब मॉलिक्यूलरिटी ये कब होती है, जब हम एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब ये वाली रिएक्शन, ठीक है। इसके लिए अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, जैसे ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है, तो इसका मैं क्या ड्रॉ करूंगा, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म जब ड्रॉ करूंगा तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, N2O5 को हम ब्रेक करेंगे, NO2 प्लस NO3, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, हमारे पास दो N2O5 थे, अगेन N2O5 प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, NO3, अगेन N2O5 NO3, तो क्या हो जाएगा इसको प्लस करने पे 3NO2 प्लस, तो ये वाला जो स्टेप होता है मेरा, ये वाला जो स्टेप होता है इट इज वेरी स्लो स्टेप, ये जो स्टेप होता है वेरी फास्ट स्टेप। जो हमारा स्लो स्टेप है इट इज द व्हाट इज दिस, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ पे हम मॉलिक्यूलरिटी चेक करेंगे, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 1 है, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, यूनिमोलिक्यूलर, जिसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये भी हमें समझना है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को कैसे निकालते हैं, क्या ड्रॉ करके, मैकेनिज्म ड्रॉ करके, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, तो हमारे पास आती है सीधा इंटीग्रेटेड इक्वेशंस, इंटीग्रेटेड इक्वेशंस, रेट इक्वेशंस, ठीक है। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस में सबसे पहले हमारे पास आती है जीरो ऑर्डर, और जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला हमें पता है, 1 अपॉन टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन k, a नॉट माइनस में a नॉट क्या है यहाँ पर, इनिशियल रिएक्टेंट, और a क्या है हमारे पास, फाइनल रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम कितना आता था, a नॉट अपॉन में 2k, a इज रेट कांस्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये जीरो ऑर्डर की बात होगी। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर के बारे में लिखने के लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम कितना होता है, 2.303 अपॉन में k log a ओवर a माइनस में x, ये, और इसका हाफ लाइफ टाइम कितना होता है, 0.693 अपॉन में k। दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सिंपल थिंग। अब फर्स्ट ऑर्डर हो गया हमारे पास, जीरो ऑर्डर हो गया हमारे पास, ऐसी हाफ लाइफ टाइम फॉर nth ऑर्डर भी हमारे पास आता है। तो हाफ लाइफ टाइम फॉर nth ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो देखिए जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम कितना है, a नॉट अपॉन में 2k। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम कितना है, ये तो जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट के लिए कितना है, ठीक है।
तो जीरो ऑर्डर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम अगर आपको निकालना है तो हाफ लाइफ टाइम हम कैसे निकालेंगे, ये है फर्स्ट ऑर्डर के लिए ऐसे निकालेंगे। तो nth ऑर्डर का टाइम कितना हो जाएगा, हाफ लाइफ टाइम nth ऑर्डर का कितना हो जाएगा। तो nth ऑर्डर के लिए अगर हम चेक करें एक जनरल फार्मूला बनाना पड़ेगा। वो फार्मूला क्या बनेगा, ए नॉट 1 माइनस में n, ये वाला फार्मूला बना लेंगे। अब आप चेक करो n यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। n को हम यहाँ लिखेंगे 0। अगर मैं n को यहाँ 0 पुट करूँ, जो हमारा हाफ लाइफ टाइम है रिएक्शन का वो a नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। अगर मैं n को फर्स्ट पुट करूँ तो a नॉट 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो a नॉट आने वाला। तो दिस इज द जनरल फार्मूला। ये हमारा कौन सा फार्मूला है, जनरल फार्मूला है। और इस फार्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाफ लाइफ टाइम इज 1 ऑन a नॉट n माइनस में 1। This is the half life time for general formula of nth order reaction. Half life time for general formula for nth order reaction. तो एक स्लाइड हमारी इससे रिलेटेड होगी केमिकल काइनेटिक्स में, जिसमें हम हाफ लाइफ टाइम निकालते हैं फॉर nth ऑर्डर का। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम और nth ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम। थोड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पूरे चैप्टर में शॉर्टकट ट्रिक्स हैं वो है हमारी फर्स्ट ऑर्डर होगी, जीरो ऑर्डर होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, वो हमारा क्वेश्चन आता है रेडियो एक्टिविटी से। ठीक है, अब रेडियो एक्टिविटी से कैसे क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर एक इक्वेशन होती है n इज इक्वल टू n नॉट e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। दिस इज द इक्वेशन। अब रेडियो एक्टिविटी की जो इक्वेशन है वो भी किसको फॉलो करती है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है। तो जो हम फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्शंस में फार्मूला लगा रहे हैं जो कि कौन सा है, ये है 2.303 अपॉन में के लॉग a अपॉन a माइनस में x। तो फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में जो से फार्मूला लगा रहे हैं वही फार्मूला हम रेडियो एक्टिविटी रिएक्शंस के लिए भी लगाएंगे। लाइक यूरेनियम की, थोरियम की, इन सब की रिएक्शन है ये सारे रेडियो एक्टिविटी। तो इसके लिए हम भी यही सेम फार्मूला यहाँ पे रिपीट करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला होता है इंपॉर्टेंट में, दिस इज कॉल्ड अरेनियस इक्वेशन। ठीक है, अब अरेनियस इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास दो फार्मूले हैं अरेनियस इक्वेशन के। ठीक है, तो फर्स्ट फार्मूला क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू k e रेज़ टू पावर e a अपॉन में r। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला फॉर अरेनियस इक्वेशन। सेकेंड फार्मूला क्या है, log k2 अपॉन में k1 is equal to E A upon 2.303 R माइनस में T2 माइनस में D1 अपॉन में D1 माइनस में D2। दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला। तो here is the first and here is the second formula. Okay, so this is the short tricks about the Arrhenius equation and radioactivity equations for first order reaction, because all the first order reaction follow the radioactivity reactions। ठीक है, चलिए मूव ऑन फर्दर, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और हमने इस लेसन में क्या पढ़ना है सबसे इम्पोर्टेंट, और हमारे पास एक लास्ट एक थ्योरी बचती है, बस थ्योरी बचती है। वो कौन सी थ्योरी है, अच्छा एक ट्रिक इसमें एक आपको याद रखनी है। मान लो एक रिएक्शन चल रही है, ये रिएक्शन चल रही है, यहाँ से स्टार्ट होगी रिएक्शन, ए नॉट से रिएक्शन शुरू होगी और इसका हाफ लाइफ टाइम हो गया, मतलब 50% रिएक्शन खत्म होगी। तो अब कितना रिएक्टेंट बच जाएगा हमारे पास, ए नॉट अपॉन 2 बच जाएगा। ओके, तो 50% रिएक्शन होने में हमारा एक हाफ लाइफ टाइम लग गया। फिर हम और आगे करें और ये 50% और हो गया, माने हाफ लाइफ टाइम और हो गया। तो अभी एक और हाफ लाइफ टाइम हो गया हमारा, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पर हो गया। अब कितनी रिएक्शन हमारी यहाँ तक कितनी रिएक्शन होगी, 50% यहाँ तक हो गई थी, 25% आगे होगी हमारी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, एक और हाफ लाइफ टाइम लग गया। अब हाफ लाइफ टाइम, थर्ड हाफ लाइफ टाइम लग गया, तो इसका भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ए नॉट अपॉन 4 को हम क्या लिख देंगे, ए नॉट अपॉन 8 लिख देंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ भी कितनी होगी, 25 का हाफ कितना होगा, 12.5%। ठीक, तो मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में 75% रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो अगर 75% रिएक्शन का आपको टाइम पूछा है तो आप शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं। 75% रिएक्शन का जो टाइम होगा वो 2 × में हाफ लाइफ टाइम होगा, सीधी सी बात है।
ये 2 हाफ लाइफ टाइम लगे ना 75 तक। और अगर मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम पूछा है, मतलब कितना, ये 75 प्लस 12.5 87.5 का टाइम पूछा है। ओके, तो कितने हाफ लाइफ टाइम हो जाएगा, 3 हाफ लाइफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, और एक शॉर्ट ट्रिक्स मैं ऐड कर देता हूँ। अगर 90% का टाइम पूछा है आपसे, तो 90 में एक 9 आ रहा है ना, तो आप लिखेंगे 10/3 अपॉन हाफ लाइफ। ये शॉर्ट ट्रिक्स आप याद रखिए। अगर 99% का पूछा है, तो जितने 9 आ रहे हैं ना, उतने 10 के पार्ट्स लेने हैं आपने। यहाँ पे 2 9 आ रहे हैं, तो 20/3 हम क्या लिखेंगे, 20/3 हाफ लाइफ टाइम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो, ये मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट सेक्शन के लिए आपका क्वेश्चन है। तो 99.9% में कितना हाफ लाइफ टाइम लगेगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट हमारा एक टॉपिक बचता है पूरे कैपिटल में। 20 मिनट की सीरीज़ है, 20 मिनट में सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। एक लास्ट हमारा टॉपिक बचता है, वो कौन सा है, वो है कोलिजन थ्योरी। कौन सा है, कोलिजन थ्योरी। और एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K = A e⁻⁴ ये मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली सीरीज में भी बता दिया था गलती से। तो ये कितना हो जाएगा, log K = log A माइनस में e⁻⁴ इससे हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, और एक दूसरा इसका बड़ा फॉर्मूला क्या है, log K2/K1 माइनस में EA/2.303R, और यहाँ पे आ जाएगा K2 माइनस में K1 K2 K1 सो दिस इज द आर्हेनियस इक्वेशन। क्लियर। तो अगर आप इतने फॉर्मूलाज को अच्छे से पढ़ लें, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लें, तो मेरे को नहीं लगता आपको प्रॉब्लम होएगी इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो अभी 20 मिनट की हमारी सीरीज़ है, यहाँ तक हमने पूरा लेसन एक्सप्लेन आपको कर दिया। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तो नेक्स्ट 20 मिनट की सीरीज़ हम लेकर आएंगे आपके बीच में। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको उसका अच्छे से रिस्पॉन्स दिया जाएगा, पूरा डाउट सॉल्व कराया जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।